वैसे तो यही कहा जाता है, किसी भी पीर पैगंबर संत महात्मा की अगर महिमा लिखी जाए तो यहाँ तक भी कह दिया गया है ग्रंथों में कि सारी धरती को कागज़ बना दिया जाए और जितनी वनस्पति है, पेड़ पौधे, उनकी कलम बना ली जाए और जितना समुंदर है उसकी शाही बना दी जाए, तब भी महिमा लिखी नहीं जा सकती। लेकिन दास की एक ये छोटी सी कोशिश है, आप आशीर्वाद दो कि जितनी भी हम बादशाहियाँ हुई हैं, जो भी निरंकारी भवन मसूरी में गए हैं, अपनी रहमतें लुटाई हैं, तो ऐसे ही जब आज भाई साहब हरभजन सिंह जी को और शानी प्रसाद जी को सुना तो दास को कुछ थोड़ा बहुत तो मालूम था, लेकिन इतनी डिटेल में नहीं पता था। काफ़ी समय से दास यहाँ कनाडा में रह रहा है, तो दास ज़्यादा टाइम ना लेते हुए थोड़ा थोड़ा जितनी भी पातशाहियाँ हुई हैं उनका थोड़ा थोड़ा एक एक कोई ना कोई ऐसी घटना, कोई ना कोई ऐसा वाक्य जो उनकी रहमत, उसका दास जिक्र करेगा। क्योंकि ये समा मिला है हमें सतगुरु की कृपा से, ये निरंकार की अपनी लीला है। तो ऐसे ही सब हम अपने अपने घरों में हैं, तो दास तो यही समझता है कि समय बिताने का इससे अच्छा और साधन नहीं हो सकता। तो सबसे पहले दास शुरू होता है। वैसे तो 5 पातशाहियाँ ही गई हैं मसूरी, लेकिन बड़ी नाइंसाफ़ी होगी कि दास अगर बाबा बूटा सिंह जी का कोई ना कोई जिक्र नहीं करेगा। तो सबसे पहले दास उनका जिक्र करता है। बाबा बूटा सिंह जी एक गुरसिख के घर गए जो 2-3 दिन से सत्संग नहीं आ रहे थे। तो जब उनके घर पहुँचे तो उनका नाम था महात्माओं का सुंदर सिंह जी सब्रवाल। वो दास के फूफा जी थे, थोड़े बीमार थे, तो पता लेने हाल चाल पूछने गए। तो वो जैसे ही पहुँचे अंदर तो भाई साहब जी उठकर, फूफा जी उठकर बैठ गए और नमस्कार की। और दास की बुआ को बाबा बूटा सिंह जी कहते हैं, कहाँ हैं वो दवाइयाँ? अपना अपना उनका एक तरीका था, ढंग था, बहुत स्वभाव उनका ऐसा था कि सीधा कह देना। तो दास की बुआ को उन्होंने कहा कि दवाइयाँ कहाँ हैं? तो दवाइयाँ हाथ में ली और विंडो से बाहर फेंक दी और कहने लगे, जा बर्तन लेके आ। चरनामत बनवाया और पिलाया और अपने भगत को साथ ही सत्संग ले गए। ये श्रद्धा और विश्वास की बातें होती हैं। ये तो एक, क्योंकि नाइंसाफ़ी होती है अगर मैं पहली पातशाही का जिक्र ना करता। तो ये तो थी एक घटना, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, विश्वास हमारा बनता है। अब आ जाता है दास शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी की तरफ, जो सबसे पहले मसूरी में एक होटल में रहा करते थे। उसके बाद ऐसे ही ध्यान बना कि सत्संग भवन यहाँ लिया जाए, और जब सत्संग भवन का सौदा कर लिया गया तो उस टाइम में एक ऐसी मिशन की वो ताकत नहीं थी, सिर्फ 5,000 रुपया था। बाकी का शहनशाह जी के मित्र भी थे और शहनशाह के पूरे भगत थे, कपिला जी, उन्होंने बाकी का पैसा दिया। वो 23-24 हज़ार में भवन खरीदा गया और किस प्रकार वहाँ फिर रहमतें उसके बाद शुरू हुई। और एक की घटना का जिक्र भी भाई साहब जी कर रहे थे कि एक बार वहाँ कुछ लोग जो कि मिशन के खिलाफ कुछ उनको भरम लिखा था, तो वो कुछ लोग इकट्ठे होकर हाथ में लाठियाँ तलवारें लेकर, जहाँ एक माता प्रेम कौर जी के घर सत्संग हो रहा था, तो वहाँ दास के पिताजी घबराए पहुँचे। कहने लगे, शहनशाह जी कुछ लोग आ रहे हैं, वो आपको मारना चाहते हैं, आपको नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। तो कहने लगे, चिंता ना करो, आपने एक पानी की बाल्टी रख दो और पानी पिलाना है, वो आए तो आराम से बैठ रहे हैं। दास, आपने कोई बात नहीं करनी, दास ही करेगा, तो आपने सिर्फ हाथ जोड़ने हैं सारी संगत ने। तो ऐसा ही हुआ, एक एक करके वो आए और शहनशाह का रूप देखकर, एक चेहरे पे नूर देखकर, वो प्यार देखकर सबका सत्कार कर रहे थे, एक एक को, आओ जी बैठो। ऐसे जैसे वो आते रहे, सब बैठते रहे। अब शहनशाह जी ने शुरू किया, कहने लगे, आइए, क्या सेवा है दास लायक, आप कैसे आए हैं? तो उन्होंने बताया कि आप अपने आप को खुदा कहते हैं, भगवान कहते हैं, और कोई ना कोई ऐसा आप अपना नाम देते हैं। कहते नहीं, मैं तो
मैं तो उस साहिब गुरु नानक देव जी के भी गुरसिखों का भी गुरसिख हूँ। मैं तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो कहने लगे कि आप, वो लोग कहने लगे कि आप लिख के दे सकते हैं। कहते हाँ, मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आप इसको अखबार में दे देना, ताकि किसी को भी अगर भोग भ्रम लेखा है कि मैं अपने आप को कोई भगवान नहीं कहता, मैं तो एक जरिया हूँ, मैं इस निराकार के दर्शन कराता हूँ। मेरे पास मेरे गुरु की कृपा हुई है, तो मैं आगे चाहता हूँ कि ये सारा संसार सुखी हो। तो जब उनको लिख के दे दिया तो बाहर निकले तो वो आपस में बहम पड़ गया, उनको भी नहीं, अखबारों में नहीं देना, इनका प्रचार ऐसे बढ़ेगा। तो उसमें से थे एक संत महात्मा निकल के आए, उन्हीं में से थे एक महरम जी, जो हमारे मिशन के बहुत महान कवि भी और गीतकार भी थे। तो दातार ऐसी मेरे करे कि ऐसी बहुत सी शहनशाह जी की रहमतें हैं, अनेकों हैं, सिर्फ एक एक करके दास सबका जिक्र करेगा। अब आ जाता है दास बाबा गुरबचन सिंह जी की तरफ। कैसे वहाँ उन्होंने रहमतें लुटाई, और मसूरी कॉन्फ्रेंस भी हुई, आप सभी को पता है वहाँ किस प्रकार सादा शादियाँ और नशाबंदी के ऊपर ख़ास जोर दिया गया। तो दातार मेहर करे, क्योंकि एक नशे का और शादियों का आपस में लिंक है। क्योंकि जब हम शादी में अक्सर नाक बचाने के लिए एक दूसरे की हम कॉपी करते हैं, उसने इतना खर्चा किया, मैंने इतना किया, मैं कम करूँगा तो मेरी इज्जत बिगड़ जाएगी, तो उस चक्कर में वो लोन लेता है, कर्जा लेता है, वो जब उतारा नहीं जाता तो फिर वो नशे का सहारा लेता है। क्योंकि जो गुरमत में रंगा होता है वो तो सात संगत का सहारा लेता है जब कोई दुख परेशानी आती है, लेकिन जब अगर थोड़ी हमारी हम मनमत का सहारा लेते हैं तो कोई वो फिर रास्ता सिर्फ सीधा शराब के ठेके पर चला जाता है, और वहाँ सिर्फ बर्बादी ही बर्बादी है। तो दातार ऐसी मेहर करे, बहुत कुछ मसूरी कॉन्फ्रेंस में उन्होंने रहमत दी, और किस प्रकार वहाँ जो भी आप संत महात्मा वहाँ गए हैं हंकारी भवन मसूरी में, वो जितने अभी नक्शा है वो सब बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने, किस तरह से वो आप देखते हैं कि ब्रिज बना हुआ है, और दातार ऐसी कृपा करे, कई लोग सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाते थे तो वो ब्रिज बना दिया गया। तो ऐसी ही अनेकों, वो जो ऊपर आप छत देखते हैं उसका लिंटर, वो भी उन्हीं की कृपा है। तो ऐसे बहुत सी जो रहमतें हैं उन्होंने दी। अब आ जाता है दास बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के तरफ। तो वहाँ भी अनेकों उपकार उनके, किस प्रकार उन्होंने 36 साल वहाँ दिए। और दातार ऐसी मेहर करे, और साहब बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का एक ही ध्यान था कि जो मेरा ये जो मसूरी शहर है, ये निरंकारी मिशन के नाम से इसकी पहचान हो। तो वहाँ अनेकों तरह की सेवाएं, जैसे एम्बुलेंस, और वहाँ जो संस्कार के लिए अगर किसी का तो बहुत नीचे खड्ड में जाना पड़ता था, तो फिर वो शव वाहन भी एक दिया मिशन की तरफ से। तो कैसे वहाँ पर उपकार किए। एक अक्सर सुबह सुबह वो जो नज़ारा मसूरी का होता था, सुबह सुबह जो वॉलीबॉल खेलना, और फिर उस बॉल को एक संगतों की तरफ फेंकना, और संगतें बड़ी खुश होती थी कि बाबा जी ने मेरी तरफ बॉल फेंकी। कभी उन्होंने बॉल राजमाता जी की तरफ फेंकना, कभी माता जी की तरफ फेंकना, कभी संगतों की तरफ फेंकना। फिर उसी दिन शाम को एक सत्संग हुआ, भाई साहब बता रहे थे कि एक बच्ची को टाइम मिला बोलने का, तो उसने बहुत सुंदर तरीके से इस वॉलीबॉल का जिक्र किया कि किस प्रकार बाबा जी हमें वो पैरों से लात मारकर और बॉल हमारी तरफ फेंकते हैं। काश हमने ऐसे ही बाबा जी के वचन भी पकड़े होते तो हम सुखी हो गए होते। तो उसका जिक्र जो शाम की संगत में भी बाबा जी ने भी अपने विचार में किया कि बहुत सुंदर भाव प्रकट किए बच्ची ने। दातार मेहर करे कि बहुत कुछ हमें दातार ने कृपा की। एक घटना का और उन्होंने जिक्र किया कि वहाँ अक्सर मसूरी में जब भी समय मिलता सत्संग के बाद तो पिकनिक जाते थे। तो एक बार की बात है कि वह हाथी पाँव एक जगह है, वहाँ की तैयारी हुई कि वहाँ जाना है, सब कुछ तैयार हो गया, खाना वाना सब तैयार कर लिया। तो कुछ जो कारें थी, गाड़ियाँ थी, वो निकल गई। और कहते हैं दिलबाग जी आए और कहने लगे भी बाबा जी कुछ महापुरुष रह गए हैं 30-40, वो जिनके पास कोई साधन नहीं है जाने का, उनके पास कार नहीं है। तो बाबा जी देखो कितने परोपकारी, कितने अपना भक्तों का सोचते थे। और इसीलिए बाबा को हरदेव सिंह जी महाराज कहते थे कि जो साथ संगत है मेरे सिर का ताज है,
कितनी इज्जत देते थे। और उन 40-50 महात्माओं की वजह से उन्होंने ये कैंसिल कर दिया कि हाथी पंप अब नहीं जाना है, ये जो ऊपर भवन में जगह है खाली वहीं पर पिकनिक होगी। तो भक्तों की वो को खुशी को देखते हुए सबको वापस बुला लिया। तो वहाँ दातार ने ऐसी रहमत दी। ऐसे ही अब आगे आ जाता है दास पूज्य माता जी का युग, उन्होंने भी बहुत कुछ योगदान दिया। इसी प्रकार वहाँ भी उन्हीं के समय में वहाँ जो वहाँ का जो बोर्ड है, जो गवर्नमेंट है, उन्होंने बाबा हरदेव सिंह के नाम पर उस रोड, जो कैमल बैक रोड नाम था, उसका नाम बदल कर हरदेव रोड रख दिया गया। तो दातार ऐसी मेहर करे कि ये जो उन्होंने भी, चाहे वो शरीर करके अस्वस्थ थे, लेकिन रहमतें देने के लिए मसूरी ज़रूर जाते थे दातार। क्योंकि जब भी कभी उन्होंने जाना मसूरी तो कम से कम 3,000-3,500 के करीब संत महात्मा वहाँ इकट्ठे हो जाते थे और सदगुरु का यश भी करते थे और मसूरी का आनंद भी लेते थे। एक मसूरी का भवन भी ऐसी जगह है, पीछे हिमालय के वो जो सीन पहाड़ियों के नज़र आते हैं, बहुत एक ऐसी जगह बना हुआ है कि अक्सर टूरिस्ट आता है तो वहाँ फ़ोटो वगैरह भी खींचता है। अब आ जाता है माता सुदीक्षा जी का समय, अभी भी ये उसी प्रकार वहाँ रहमते दे रहे हैं। भाई साहब बता रहे थे कि वैसे माता जी तक तो टाइम तक तो 3,000-3,500 के करीब वहाँ हाजिरी रही, लेकिन इस बार कहते हैं माता सुदीक्षा जी जब वहाँ गए तो कम से कम 5,000 की वहाँ तो हाजिरी थी। तो दातार ऐसी मेहर करे कि कहते हैं ना कि जो तोई जुगो तोई सा कायम फेर पलटी है। ये सात संगत ये रूप बदल के, चोला बदल के समय के अनुसार आते हैं और रहमतें वही रहमतें बरसाते हैं। दातार ऐसी कृपा करे कि दास को एक वो महात्मा तारा सिंह जी जो कालका प्रमुख के फर्जंद थे, उन्होंने एक बार बात बताई थी कि हमें बाबा हरदेव सिंह जी आए और कहने लगे कि मैंने आपको ये कहा था बीच वाली ये दीवार हटा दो, अभी तक आपने ये दीवार नहीं हटाई। तो वो कहते हैं हम हैरान हो गए, मेरे पिताजी भी हैरान हो गए, मैं भी हैरान हो गया। अभी ये बात तो हमें, ये आदेश तो बाबा गुरबचन सिंह जी दे गए थे, तो इनको कैसे पता है? तो दातार मेहर करे, जैसे दास ने कहा है, जो तोई जुगो तोई सा काया फेर पलटी है। कृपा करो, हमें सदगुरु ने ये निराकार दातार का जो ज्ञान है वो दिया है और हमें कभी भी अपने शरीर के साथ उन्होंने नहीं जोड़ा, हमें इस निराकार दातार परमात्मा के साथ हमें जोड़ा है। दातार ऐसी कृपा करे कि एको सिमरो नानका जो जल थल रहा समाए, दूजा काहे सिमरिए जो जम्मे ते मर जाए। कृपा करो कि एक छोटी सी एक कोशिश है दास की, ग्रंथ बड़ा पड़ा है, अनेकों किताबें बुक्स लिखी जा सकती हैं, लेकिन दास का ये छोटा सा प्रयास है। दास को अगर कोई गलती हो तो क्षमा करना और मेहर बनाई रखना, प्यार से कहना। धन्यवाद।